तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं यंग जो कि अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही होती है और गुतियन सोच रहा होता है कि वो लड़की सच में मेरी सॉन्ग प्ले करने जा रही है और गुतियन हंसते हुए ड्रिंक करने लगता है। यंग अपने म्यूजिक प्ले करने के बाद कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परफॉर्मेंस को सुनने के लिए। मास्टर विंजू कहते हैं, मिस यंग मैं तुमको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन तुम डे बाय डे इंप्रूव करते ही जा रहे हो, वेल डन। लेकिन तुमको और भी थोड़ा इंप्रूव करना होगा और तुम तुम्हारे म्यूजिक में सारे स्पिरिचुअल पीस को कनेक्ट कर पा रही थी। यंग बोलती है, मास्टर विंजू आपके एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर हुई और यूहोंग भी होते हैं और हुई यंग को देख के बोर ही होती है। उसका म्यूजिक स्किल बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ है। उसको बस 2 ही सॉन्ग प्ले करना आता है जो कि एम्परर का है और उसके सिवा उसको कुछ भी तो नहीं आता। यूहोंग बोल रहा होते, आज हम उसको जीतने नहीं दे सकते। यंग गुतियन को आंख मारती है और बोलती है, तो बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस। गुतियन बोलते हैं, हाँ ठीक ठाक ही था। तो यंग उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि क्या ठीक ठाक था, मेरा सॉन्ग बहुत अमेजिंग था। गुतियन जाके उस लड़की के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, लिटिल गर्ल फिर से एम्परर के सॉन्ग को प्ले मत करना। एम्परर का सॉन्ग एकदम हैप्पी वाले सॉन्ग होते हैं, नहीं तो पूरी डिप्रेशन वाले सॉन्ग होते हैं, इसलिए वो तुम्हारे व्यू पॉइंट को चेंज कर सकता है। यान गुतियन को हाथ को हटाती है और बोलती है, तुम्हारी नॉनसेंस बातें बंद करो, तुम्हें पता भी है वो कौन है, और दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है, और तुम मुझे ये कैसे कह रहे हो कि मैं उसका सॉन्ग को प्ले मत करूं। अगर एम्परर हवा है तो मैं उनका चिड़िया हूँ। अगर मुझे कोई शादी करने के लिए पूछे तो मैं चीजा एम्परर को ही शादी करूंगी। गुतियन के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं होता है, इसलिए अपने मन में बोल रहा होता है कि किस बास्टर ने यह सब बना दिया, क्या वो मुझे मारना चाहता है। उसके बाद मास्टर विंजू बोल रहे होते हैं कि मैं सब लोग की परफॉर्मेंस के बारे में तो नहीं कर सकता, लेकिन आज सुबह मैं एक जीनियस लड़के से मिला था और क्या ही बताऊं, उस म्यूजिशियन का सॉन्ग मेरा दिल को ही टच कर गया। और मास्टर विंजू गुतियन के बारे में तारीफ के फूल बांधते जा रहे होते हैं और मास्टर विंजू की बातों को सुनकर उधर के लोग बोल रहे होते हैं, मास्टर ऐसा आदमी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्या, अगर है तो कहाँ है वो पर्सन, हमें भी उसका सॉन्ग सुनना है। मास्टर विंजू बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, लेकिन वो उधर से चला गया था। अगर मैंने उसका एड्रेस पूछ लिया होता तो डेफिनेटली मैं उसको इन्वाइट करता इधर एक सॉन्ग प्ले करने के लिए। यंग बोरी होती है, सच में उसके पास रियल टैलेंट है और सॉन्ग सिंगिंग वेल ड्रंक इन सी, उस सॉन्ग को तो मास्टर विंजू और सिस्टर समन भी प्ले नहीं कर सकते। वो टैलेंटेड लड़का कहाँ गायब हो गया, उसको इधर आके हमारे लिए कुछ सॉन्ग प्ले कर देना चाहिए था। गुतियन बोलते हैं, सिंगिंग वेल ड्रिंकिंग इन द सी, वो सॉन्ग को मैं प्ले कर सकता हूँ बस तुम्हारे लिए। अगर तुमको सुनना है तो मैं तुम्हारे लिए उस सॉन्ग को बजा दूंगा और मेरे सॉन्ग को सुनने के बाद तुमको पता चलेगा कि एम्परर गुतियन कैसे फील करते हैं सी के अराउंड घूमते हुए। यंग बोलती है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि तुम ही एम्परर हो, जाओ और जाके अपनी शक्ल मिरर में देख के आओ। गुतियन अपने मन में बोल रहा होता है, उस सॉन्ग को मैं पहले लिखा था जब मैं बोर हो रहा था, मुझे पता नहीं था कि लोग भी उसको सुनना पसंद करेंगे। गुतियन बोलता है, लिटिल गर्ल तुम अगर उस सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उस सॉन्ग को प्ले नहीं कर सकता। यान बोलती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि मास्टर विंजू ने जिस लड़के के बारे में बताया था वो लड़का तुम ही हो। और यंग बोरी होती है, जाओ और जाके सपने देखो। यान बोरी होती है, अभी मैं विंजू मास्टर को अपने सामने देख रही हूँ। और विंजू गुतियन को बोरी होती है कि तुम्हारा टेक्निक ठीक है, लेकिन तुम अपना स्पिरिचुअल एनर्जी कोई भी सॉन्ग में सर्कुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद गुतियन सामने देखता है और बोलता है, ये दोनों पहले वाले लोग हैं ना जिससे हम पहले मिले थे। यंग बोलती है, डिस्कस्टिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों को मैं इधर देखूंगी। हुई और यंग भी उन दोनों को देख लेते हैं और जाके मास्टर विंजू को बोलने लगते हैं कि यंग बोलता है, मास्टर मेरा एक रिक्वेस्ट है। मास्टर विंजू बोलते हैं, जेंटलमैन यंग तुमको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यंग बोलता है मास्टर विंजू को, मास्टर हमारे पास एक जीनियस लड़का है जो कि अपने आप को जीनियस कहता है और उसका नाम चियान है। वो लड़का कहता है कि उसको म्यूजिक के बारे में सब कुछ पता है और उसने मुझे ये भी कहा था कि इस दुनिया में वो बेस्ट है, तो इसलिए मैं जेंटलमैन त्यांग को इधर बुलाना चाहता हूँ एक सॉन्ग प्ले करने के लिए। कोई बोलती है, राइट मास्टर विंजू, जेंटलमैन त्यांग इज एक्सट्रीमली एरोगेंट और उसने हमें ये भी कहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई सॉन्ग नहीं है जिसके बारे में उसको पता ना हो। मास्टर विंजू अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है क्या, मैंने तो कभी उसके बारे में सुना भी नहीं है। और मास्टर विंजू पूछते हैं कि वो जेंटलमैन त्यांग अभी कहाँ है। यंग बोलता है, मास्टर विंजू वो लड़का यंग का लवर है और वो दोनों साथ में भी बैठे हुए हैं। यंग उन दोनों को देख के भड़क रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, वो दोनों किसे हरामी लोग हैं यार। वो दोनों जाकर अभी मास्टर विंजू को बोल रहे हैं ताकि वो सब लोगों के सामने मेरा इंसल्ट कर सकें। और वो खड़ी होकर बोलती है, मैंने तुमको पहले ही कहा था जेंटलमैन त्यांग अपने आप को रिकवरी कर रहे हैं अभी और इसलिए वो स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते, तो सडनली सॉन्ग कैसे प्ले करेंगे। उधर यूनहोंग खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि जूनियर सिस्टर यंग, कोई बात नहीं, अगर वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकता, तुमने कहा था कि चियान बेस्ट है तो वो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के भी बेस्ट होगा ना। पीछे हुई भी बोलने लगती है, क्या हो गया जूनियर सिस्टर, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुमने ही तो कहा था वो लड़का एक जीनियस है, इसका मतलब तुम हमको झूठ तो नहीं बोल रही थी ना। यंग एकदम गुस्से के मारे आग बबूला होने लगती है और लड़की अपने ग्रैंडपा को बोल रही होती है, ग्रैंडपा ये तो पहला वाला लड़का है ना। और मास्टर विंजू गुतियन की तरफ चलने लगते हैं। हुई बोल रही होती है, मास्टर विंजू अभी कहाँ जा रहे हैं। मास्टर विंजू जाके गुतियन को बोलते हैं, जेंटलमैन तो तुम इधर ही हो। यंग बोलती है, मास्टर विंजू जेंटलमैन त्यांग के बारे में आपको सब कुछ पता है। मास्टर विंजू यंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जेंटलमैन त्यांग। यंग अपने मन में सोच रही होती है, मास्टर विंजू ने रॉन्ग पर्सन को तो नहीं पकड़ लिया। गुतियन बोलता है, मैं आपको पहले बताना भूल गया था, चैंग मेरा सरनेम है। मास्टर विंजू बोलते हैं, तो तुम और जेंटलमैन त्यांग हो जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि मैं एक दिन में 2 जीनियस लड़के से मिलूंगा। गुतियन बोलता है, एल्डर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या, मैं छोटे बच्चों के आसपास सॉन्ग प्ले करते हुए बोर हो गया हूँ। हुई और यनहोंग बोल रहे होते हैं, क्या छोटा बच्चा। यूनहोंग बोल रहा होता है कि मास्टर विंजू को चियान के बारे में पहले से ही
पता है तो क्या वो सच में जीनियस है। और यूनहोंग अपने मन में कह रहा होता है कि चलो देखते हैं अब तुम क्या करने वाले हो यंग, मैं आज तुम्हारे झूठ को डेफिनेटली एक्सपोज करके रहूंगा। यंग अपने मन में सोच रही होती है और दोनों सबके सामने जेंटलमैन त्यांग को एक्सपोज करना चाहते हैं और उसके साथ साथ मुझे भी। मास्टर विंजो बोलते हैं जीनियस ऑफ ऑल टाइम, जेंटलमैन त्यांग का म्यूजिक अचीवमेंट सच में बहुत ज्यादा हाई है और उसके साथ साथ बहुत रेयर भी है जिसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। उनका बस जीनियस कहना सही नहीं होगा। सब लोग को नहीं पता है लेकिन चलो मैं सब लोग को बता देता हूँ। जिस जीनियस लड़के के बारे में मैं पहले बता रहा था और लड़का और कोई नहीं जेंटलमैन चीतियान ही है। तो उधर के लोग ये बात को सुन के शौक हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या वो लड़का वो जीनियस है जिसके बारे में मास्टर विंजो बात कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए यंग भी सोचने लगती है कि क्या सच में मास्टर यंग ने जिस लड़के के बारे में पहले बता रहे थे वो लड़का चीतियान ही है। ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये लड़का सच में कौन है। और मास्टर विंजो फिर से कहते हैं कि जेंटलमैन त्यांग क्या आप मेरे लिए फिर से सिंगिंग व्हाइल ड्रिंकिंग इन द सी को थोड़ा प्ले कर दीजिए। गुतियन बोल रहा होता है क्या मुझे वो सॉन्ग को फिर से प्ले करना पड़ेगा। मास्टर विंजो के साथ आई हुई लड़की भी बोलने लगती है बेग ब्रदर फिर से प्ले करो ना उस सॉन्ग को प्लीज। गुतियन बोलता है ओके कोई बात नहीं, प्ले कर देता हूँ। और गुतियन अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को पकड़े हुए उस सॉन्ग को फिर से प्ले करने लगता है और जब वो सॉन्ग को प्ले करके उड़ता है उधर के सारे लोग उसको ही देख रहे होते हैं और यंग अपने मन में सोच रही होती है कि क्या सच में उसने ही प्ले किया था उस सॉन्ग को, लेकिन वो लड़का है कौन, मुझे उसके बारे में ठीक से पता भी नहीं है। जिसके बाद गुतियन आके उस लड़की के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है बेबी चलो चलते हैं, तुम इधर ऐसी क्यों खड़ी हुई हो। यंग गुतियन को ऐसे देख के घबरा जाती है और बोलती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो गुतियन बोलता है कि हम दोनों इधर लवर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं इसलिए मैं तो मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ। और यंग बोरी होती है तुम्हारे बातों में पॉइंट है। उसके बाद वो लड़की पूछती है बिग ब्रदर अभी तुम जाने वाले हो क्या। गुतियन बोलता है हाँ अभी मुझे जाना होगा, मुझे अभी भी बहुत सारा काम है जिसको मुझे सुलटाना है। और छोटी लड़की बोलती है तो मैं आपको कब मिल पाऊंगी। गुतियन बोलता है हाँ हम लोग फिर से मिलेंगे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम किधर रहती हो और मैं आ जाऊंगा तुमसे फिर से मिलने के लिए। और लड़की बोलती है रियली तुम आओगे। और वो बोलती है कि ग्रैंडपा और मैं यून माउंटेन पर रहते हैं। उसके बाद गुतियन उन लोगों को बाबा करके उधर से चलने लगता है। गुतियन देखता है यंग अभी तक कुछ सोच रही थी तो गुतियन यंग को बोलता है हे बेबी तुम क्या सोच रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे बहुत टाइम से देख रही हो, इसका मतलब तुम मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई। यंग शर्माते हुए बोलती है तुम कौन हो। गुतियन बोलता है मैं कौन हूँ। और गुतियन बोलता है अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं गुतियन हूँ तो क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगी। तो यंग बोलने लगती है व्हाट द फक तुम अपने बारे में सोचते क्या हो, और मेरा गॉड है तुम उसके बारे में कैसे ऐसे कह सकते हो, तुम अपने आप को एम्परर सोचते हो क्या क्योंकि बस तुमने उसका एक गाना प्ले किया है, तुम सच में कितने बकवास आदमी हो। तो गुतियन हंसते हुए उसके बातों को सुनकर उधर से चलने लगता है और पीछे से यान बोरी होती है रुक जाओ तुम किधर जा रहे हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।